कि जब श्री रघुनाथ जी रावण को मार करके लौट करके आए तो जनकपुर से संदेश आया ठाकुर जी के पास कि भैया आप इतने वर्ष बाद आए हो तो किशोरी जी को, जानकी जी को लेकर के और अपनी संपूर्ण जो आपकी सेना है, बानर सेना, उसको लेकर के अवध यहाँ जनकपुर पधारो। हम जनकवासी आप सबके दर्शन को लालायित हैं, आपके स्वागत को लालायित हैं, आप पधारिए। तो राम जी बोले भैया जनकपुर से संदेश आया है, सबको बुलाया है, पूरी सेना के सहित बुलाया है। तो सारे बंदर उछलने लगे, हम जनकपुर जाएंगे, मालपुआ खाएंगे, ठाकुर जी की ससुराल में उत्सव मनाएंगे। भगवान बोले तुम उछलो मत। क्यों? बोले क्योंकि केवल हम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और किशोरी सीता जी और तीनों भैयाओं की बहन वो पत्नियां, हनुमान जी और हम 2-4 बड़े लोग ही जाएंगे, बस, ये पूरी सेना लेके नहीं जाएंगे हम। बानर बोले हमको क्यों नहीं लेके जाओगे? बोले तुम लोग बहुत उपद्रव मचाते हो, दूसरों के हाथ से छीन छीन के खा जाते हो, किसी के भी घर में घुस जाते हो। ससुराल में नाक का सवाल होता है, जमाई को ससुराल में बड़ा अदब से जाना पड़ता है, और तुम हमारी नाक कटवाया होगे वहां जाके। सारे बानर रोने लगे। हनुमान जी से बोले रावण से मरना था तो हमको ले गए, यहाँ मालपुआ मिलने वाले हैं, यहाँ पे बढ़िया स्वागत होने वाला है, तो बानरों को पीछे छोड़ चलो। भगवान बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा, बोले देखो मैं तो राम जी से कुछ कहूंगा नहीं, मेरे तो स्वामी हैं, उनकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है, लेकिन मेरा भी भाव है, इनको ले चलो, आप ठाकुर जी से कहो, आपकी मान लेंगे। जामवंत जी गए रघुनाथ जी से जाके बोले प्रभु ये बानर बेचारे सब उदास हो गए, इनको ले चलो ना। ठाकुर जी बोले भाई तुम जानते नहीं हो बानरों का स्वभाव कैसा होता है, वहां जनकपुर में वहां हमारी हंसी करवाने जाना है तो ले चलो इनको। बोले प्रभु मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं, एक भी बानर आपके सामने कुछ वहां ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे आपका मान घटे। अच्छा ये सब लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, रघुनाथ जी को तो प्राण प्यारे हैं वे, लेकिन बस ऐसे ही लीला कर रहे हैं लाल जी। जामवंत जी बोले मैंने सारे बानरों को समझा दिया है, वो सब मेरा अनुगमन करेंगे, मेरी नकल करेंगे, मैं जहां देखूंगा वहीं देखेंगे, मैं जैसे चलूंगा वैसे चलेंगे, जहां बैठूंगा वहीं बैठेंगे, कुछ भी मेरे से अधिक नहीं करेंगे। यदि किए, किसी भी बानर ने मुझसे अलग किया, उसको वहीं रास्ते से ही वापस कर दूंगा मैं। राम जी बोले ट्रायल दिखाओ हमको। तो सभा में सारे बानर बुलाए गए, आगे जामवंत जी खड़े हो गए। जामवंत जी इधर देखें तो सारे बानर इधर देखें, जामवंत जी एक हाथ उठामे तो सारे बानर हाथ उठामे, जामवंत जी बैठ जाएं तो सारे बानर बैठ जाएं। राम जी बोले सब ऐसे ही रहोगे ना, हमारी नाक तो नहीं कटवाओगे? बोले प्रभु हम ऐसे ही रहेंगे, जो जामवंत जी करेंगे हम वही करने वाले हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर चलो। अब तो महाराज सब बानरों को बढ़िया बढ़िया छोटी छोटी कोट पहनाए गए, सबके सिर पर छोटी छोटी पाग बांधी गई, सब बानर सज धज करके एक एक माला पहन करके जा रहे हैं, श्री रघुनाथ जी का ससुराल जा रहे हैं। जैसे ही वहां पहुंचे महाराज खूब स्वागत हो रहा है, लोग अपने अपने द्वारों पर खूब बढ़िया आरती लेकर के, थाल लेकर के, माला लेकर के बैठ रहे हैं। बाबा पधारे, इन्हें कुर्सी लगा दो। पूज्य बाबा पधारे हैं और आज बड़े भाव से पधारे हैं। बाबा को तो भाव हो, हमें किशोरी जी के प्रादुर्भाव की कथा सुननी है, किशोरी जी के भाव सुनने हैं, तो अभी समय रहेगो तो कहूँगो थोड़ा बहुत। बाबा अभी लाल जी को ब्याह चल रहा है, रुक्मणी जी ते है गो, जामवती ते कर रहे हैं, ब्याह में तो आपकी बड़ी रुचि है तो मैं कह लूँ ब्याह। तो जामवंत जी के हृदय में जो ठाकुर जी के प्रति ये भाव उत्पन्न हुआ कि ये हमारे जमाई बन जाएं, वो कैसे बनो, वो कथा सुनो। तो जब जामवंत जी संपूर्ण बानर सेना लेकर के और राम जी के साथ में जनकपुर जा रहे हैं, इतने वर्षन के पश्चात ठाकुर जी लौट करके पधारे, रावण को मार करके आए। तो जनक राज जी ने आमंत्रण भेजो, तो सब बानरों के लिए ठाकुर जी ने मना कर दिया कि भाई बानर नहीं जाएंगे। क्यों? बोले बानर हमारी नाक कटवा देंगे।
तो जामवंत जी ने सब बानरों की बागडोर संभाली। बोले महाराज ये नाक नहीं कटवाएंगे, सब संभालेंगे आपको, जैसो मैं करूंगो ये वैसे करेंगे, सब वासे अतिरिक्त कछु ना करेंगे। तो सारे बानर तैयार भये, सब बड़े सुंदर बनकर के और जा रहे हैं जनकपुर की ओर। जनकपुर में सबके लिए थाल सजाए, सबके लिए माला बनाई। अब बानर तो महाराज बड़े घबराए भये अंदर थे। क्यों? बानरों का स्वभाव है कहीं कोई वस्तु दिख जाए तो तुरंत छीनते हैं। लेकिन अब जनकपुर में जब थाल लेकर के सखियां खड़ी हैं, उनके थाल में लड्डू पेड़ा रखे हैं, तो बानर तिरछी नजर से देख तो रहे हैं उनको, लेकिन अब छीने कैसे? क्यों? जामवंत जी जो करेंगे वो करना है। जनकपुर की सभा में पहुंचे तो महाराज बड़ी प्रशंसा हो रही है सब जगह। बोले महाराज ऐसी बानर सेना हमने नहीं देखी, ऐसे सभ्य ऐसे शिक्षित बानर राम जी की सेना के। जनक जी के सामने जब पूरी सेना विराजमान हुई ठाकुर जी की, जनक जी ने सबके भोजन की व्यवस्था रखी। अब सब बानर पहली बार जीवन में उनके लिए पाट लगे आगे, पाट में बढ़िया पत्तल लगी है, पत्तल में दोने लगे हैं, दोने में महाराज साग सब्जी सब आ रही हैं। लेकिन बानर अपने पत्तलन में ना देख रहे, सब देख रहे हैं जामवंत जी को, ये जो करेंगे वही करना है। मुख्य एक मंच था, मंच पे तो राम जी और श्री दशरथ जी और राम जी, जनक जी और भरत शत्रुघ्न आदि वे सब बैठे थे, और नीचे श्री मध्य में जामवंत जी बैठे थे और सारी बानर सेना बैठी थी। अब सामग्री परोसने के काजे जब कोई व्यक्ति आवे तो बानर देख तो रहे तिरछी नजर से कि या तो छीन लें, झपट के खा लें, लेकिन सब अपनी थाली सजवा रहे हैं बढ़िया प्रेम से। सब जामवंत जी की ओर देख रहे हैं। जामवंत जी ने पहले सारी सामग्री देखी, सारे बानर सामग्री देख रहे थे। जामवंत जी ने पहले एक काजू उठा करके खाया तो सारे बानरों ने काजू खाए। जामवंत जी ने पूड़ी थोड़ी सी तोड़ी तो सारे बानर तोड़ रहे हैं। जब जामवंत जी उसको सब्जी से लगा करके खा रहे हैं तो सारे बानर सब्जी से लगा करके खा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई कि महाराज बानर अपनी इच्छा से श्वास भी नहीं ले रहे। जामवंत जी कहें हे राम तो सारे बानर कहें हे राम। जामवंत जी ने एक सहज है जाए, सारे बानर सहज है जाए। जामवंत जी खड़े है जाए, सारे बानर खड़े है जाए। ऐसा अनुगमन कर रहे हैं। आम परोसे गए महाराज, हापुस आम, मीठे आम आए। जामवंत जी ने आम उठाया और सारे बानर आम उठा लिए। अब तो घुमा घुमा के देखें, सारे बानर घुमा घुमा के देखें। जामवंत जी ने जैसे ही आम दबाया उसको गुठली निकल करके उछल गई। सारे बानरों ने जोर से अपने अपने आम दबाए, सबकी गुठली उछल गई। अब जैसे ही गुठली उछली तो जामवंत जी ने देखा अरे मेरे हाथों से कुंभकर्ण निकल के नहीं भाग सकता, रावण निकल के नहीं भाग सकता, ऐसे बड़े बड़े पराक्रमी भी इस जामवंत के हाथ से निकल के नहीं जा सकते। ये गुठली की इतनी ताकत। जैसे ही गुठली ऊपर उछली महाराज क्रोध में भर के, रोष में भर के जामवंत जी गुठली को पकड़ने के लिए जैसे ही उछले, अब तो बानरों को लगी छूट मिल गई है महाराज। सब रे बानर उछले, एक दूसरे की कड़ी उठा उठा के दूसरे पे फेंके। कोई की पूड़ी लेके कोई भाग रहा, कोई के रायते लेके कोई भाग रहा, कोई की बर्फी लेके कोई भाग रहा। जनकपुर में महाराज सबरे साग सब्जी कड़ीनते ही पूरा राजमहल लिप गए हो। बानर ने सब उछाल दिए। जितने सुंदर वस्त्र राम जी पहना के लाए सब फाड़ दिए, सब विचित्र रह गए। और अब तो महाराज कोई के मुंह पे खीर लग रही है, कोई कड़ी में सनो भयो है, कोई पूड़ी ने ले लेके भाग रहा है, कोई बर्फी ने लेके ऊपर छत पे चढ़ गए। बानरों का ऐसा उपद्रव देख करके राम जी तो नीचे नजर करके बैठ गए। बोले इसी का डर था, यही हो गया। लेकिन जनक जी बड़े खुश हो रहे, बड़े प्रसन्न हो रहे, बड़े आनंद में भर गए। बानरों के इस कुतूहल को देख करके जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी हताश निराश हो गए थे तो जनक जी ने जाकर के अपने हृदय से लगाया। बोले आप परेशान मत हो, मुझे तो बहुत सुख मिल रहा है इनको देख करके।
लेकिन सबसे ज्यादा आत्मग्लानि हो रही थी श्री जामवंत जी को कि मेरी वजह से सब हो गया। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो राम जी को अपने हृदय से लगा करके श्री जनक जी खड़े थे। तब जामवंत जी के नेत्र सजल हो गए, मुझसे इतना बड़ा अपराध है गयो, ठाकुर जी मोकू ऐसे गले कब लगाएंगे, इतने भाव से मुझको अपने हृदय से कब लगाएंगे। ठाकुर जी तो सबके मन की बात समझते हैं, तुरंत जामवंत जी की ओर इशारा कर दिया, बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जनक जी की तरह एक दिन आपको भी गले लगाएंगे। और आज वही भाव की पूर्ति हुई। जब ठाकुर जी समंतक मणि लेने उस गुफा में पहुंचे, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का हाथ ठाकुर जी के हाथ में दिया। जैसे ही ठाकुर जी उनके जमाई बने और जामवंत जी उनके ससुर बने, तो ठीक उसी भांति उसी प्रकार जिस प्रकार श्री जनक जी ने अपने हृदय से रघुनाथ जी को लगाया, आज जामवंत जी ने कन्हैया को अपने हृदय से लगाया। बड़े प्रसन्न हो गए। जामवती के साथ में ठाकुर जी ने ब्याह किया और पुनः लौट करके आए। तो एक जगह मैं कथा सुन रहा हूं एक महात्मा की, वे बता रहे, बोले जामवंत जी भालू के रूप में है। वैसे तो ऐसा भाव है कि उनकी कन्या तो हमारी तरह ही मानवीय रूप में थी, लेकिन एक बार एक संत कह रहे थे कि वे भी भालू के ही रूप में थी, उनकी जो कन्या थी। तो ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा ना, दूसरा कलंक लग जाएगा मुंह पे, भालू ही मिलो ब्याह करवे को ठाकुर जी है। तो ठाकुर जी ने जामवती को घोड़ी पे बैठायो, जा घोड़ा पे ठाकुर जी बैठ करके आए और वहां में स्वयं बैठ करके अपनी काली कमली से जामवती जी को छुपा लियो। द्वारिका में सारे लोग ठाकुर जी की कुशल प्राप्ति के लिए, कुशल आगमन के लिए देवी की उपासना कर रहे थे। ठाकुर जी गुप्त द्वार से भीतर द्वारिका में प्रवेश किए और रुक्मणी जी के कक्ष में जाकर के जामवती जी को बिठा दिया। बाहर से कक्ष का दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे मुड़े तो रुक्मणी जी खड़ी थी। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देख करके प्रणाम किया, अरे कन्हैया आप आ गए, हे द्वारिकेश आप पधार गए, हम तो आपकी प्रतीक्षा में बैठे, आप कब आए? बोले बस अभी अभी आयो। अच्छा मेरे कक्ष में कहा कर रहे हैं आप? अभी अभी मेरे कक्ष से निकले, यहां कहा कर रहे? ठाकुर जी बोले अब पूछो मत क्या कर रहे हैं, हम क्या बताएं आपको। अरे वन में गए थे मणि ढूंढने के लिए, तो वन में एक बहुत बहुत परम सुंदरी एक भक्ता एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रही थी। इतनी सुंदरी थी कि उसके रूप को देख करके मेरा मन वाके ऊपर आ गए हो, तो मैं वहां से ब्याह करके वाकू ले आया हूं। तुम्हारे कक्ष में उसको बिठा दिया, तुम्हारे लिए दूसरा कक्ष खुलवा देंगे, उसको यहीं रहने दो। रुक्मणी जी इतनी कहां सहन करें? रुक्मणी जी बोली सुंदर है? बोले बहुत सुंदर है, हमसे भी ज्यादा सुंदर है। बोले तुम तो कुछ नहीं हो उसके सामने, देखना मत, नहीं तो लज्जा करोगी अपने ऊपर। रुक्मणी जी ने तुरंत श्राप दे दिया, इस कक्ष में जो भी कन्या है मैं श्राप देती हूं, मुझसे एक पॉइंट ही सही, ने के ही सही, ने कम सुंदरी है जाए। जैसे श्राप दियो तो भीतर बैठी हुई जामवती जो रीछ के रूप में थी वे मानवीय रूप में प्रकट हो गईं। और जैसे ही दरवाजा खोलो तो सामने एक सुंदर कन्या खड़ी है। ठाकुर जी ने फिर उनके संग ब्याह कियो। कितने ब्याह है गए? 2। अब महाराज जामवती जी ने जाकर के सबको दिखाई, भैया ये मणि हमारे पिताजी की पास ठाकुर जी को प्राप्त, वही सब बात बताई। तो द्वारिका के लोगों को सत्य पता चला। ठाकुर जी पर जो सब लोगों ने भाव व्यक्त किए कि इन्होंने मणि चुराई है, वो सब ने क्षमा मांगी ठाकुर जी से। और अब सब लोग सत्राजित को गालियां देने लगे, बोले इसने ठाकुर जी पर कलंक लगाया। सत्राजित का घर से निकलना दुश्वार हो गया, तो उसने मन में विचार किया मैं कैसे बचूं। तो उसने देखा कि मेरी बेटी घर में बैठी है, इसका नाम है सत्यभामा, इसका ब्याह कर देता हूं ठाकुर जी से। सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी सतधनवा के साथ, और सतधनवा ने मणि के प्रलोभन में सत्यभामा से सगाई करी थी कि दहेज में मणि मिलेगी। लेकिन सत्यभामा के हृदय में पहले से ही द्वारिकाधीश से ही ब्याह करवे की प्रबल इच्छा ही।
जैसे ही द्वारिकाधीश के ब्याह को प्रस्ताव सत्राजित ने रखो, सत्यभामा ने स्वीकार कर लिए और भगवान को तीसरा ब्याह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से हुआ। अब जो इनका पहले जिससे सगाई हुई थी सतधनवा, उसने मन में विचार किया कि हमारो ब्याह तो भयो ना, मणि भी हमारे हाथ से चली गई, तो ब्याह तो भयो ना है, कम से कम मणि अपनी बना लें। उसने सत्राजित यादव को रात्रि में सोते हुए उसका वध कर दिया, मणि चुरा करके सत्राजित सतधनवा चला गया। सतधनवा ने जब सत्राजित का वध किया तो सत्यभामा के पिताजी मारे गए, तो वो जाकर के भगवान के सामने रुदन करने लगी, बोले मेरे पिताजी को सतधनवा ने मार दिया। तो ऐसा वर्णन आता है, ठाकुर जी खूब रोए, अरे मेरे ससुर जी कहाँ चले गए, मेरे पिताजी कहाँ चले गए, मुझसे बहुत प्रेम करते थे। इतना रोए, जमीन में लेट लेट के रोए और रो करके सत्यभामा को दिखा रहे हैं कि हमारो कितनो प्रेम है ससुर जी के प्रति। सत्यभामा गई, ठाकुर जी को हृदय से लगाया, बोले आप रो मत, आपको मुझे पता है बहुत कष्ट हो रहा है मेरे पिताजी के जाने का। ठाकुर जी बोले देवी मैं कैसे बताऊं कितने कष्ट में हूं। तो बोले या कष्ट की निवृत्ति एक ही तरीका ते है सके ठाकुर जी, अब आप जाकर के सतधनवा को मारो और उससे मणि लेकर के लाके मुझे दे दो। भगवान बोले ये मणि पीछा अब भी नहीं छोड़ेगी हमारा। भगवान सतधनवा के पीछे भागे, सतधनवा ने मणि दे दी अक्रूर जी महाराज को। बोले मेरी मणि छुपा के रख देना, मैं भाग रहा हूं यहां से, द्वारिकाधीश मेरे पीछे आ रहे हैं और आप मणि को रख लो अपने पास। भगवान ने बीच रास्ते में ही सतधनवा को पकड़ करके उसका वध कर दिया। मणि खोजी तो उसके पास मणि थी नहीं, क्योंकि मणि तो थी अक्रूर जी के पास। भगवान खाली हाथ लौट करके द्वारिका आए, मुख्य द्वार पर सत्यभामा खड़ी थी। सत्यभामा ने ठाकुर जी से पूछा मेरे पिता के हत्यारे को मार दिया आपने? भगवान बोले हाँ मार दिया। अच्छा मणि मुझे दो फिर। भगवान बोले मणि तो उसके पास थी नहीं। तो बंधुओं सत्यभामा के हृदय में भी ये भाव आ गया कि इनकी पहले से ही इच्छा थी मणि प्राप्ति की, इन्होंने मेरे पिता को मार करके मणि को कहीं छुपा लिया। ठाकुर जी के हृदय में भाव आयो कि भैया सावधान हो जाओ संसार के लोगों, इस पृथ्वी के मंथन में यदि अमृत प्राप्त हुआ था तो ये मत भूलना कि विष भी निकला था। यदि यहां पर प्रेम रूपी सम्मान रूपी अमृत संसार के लोग तुमको पिला रहे हैं तो अपमान का विष भी तुमको पिलाएंगे और तुमको पीना पड़ेगा। यही गृहस्थाश्रम है। भगवान अपने गृहस्थाश्रम का दर्शन करा रहे हैं। सत्यभामा के हृदय में एक तनिक एक भाव आ गया कि ठाकुर जी ने मणि रख ली है। भगवान ने कुछ नहीं कहा, शांत हो गए, बोले कोई बात नहीं, तुमको जैसा सोचना सोचो। अब क्या हुआ, अक्रूर जी जिन पर वो मणि थी, अब रोज सोना आता उसमें से, तो क्या करते, ब्राह्मण भोजन कराते, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, उनमें भोजन कराते और ब्राह्मणों से कहते दक्षिणा में ये सब कुछ ले जाओ। भगवान को जब ये बात पता चली, बोले बड़े दानवीर हो रहे हैं अक्रूर जी, इतना सोना कहां से आ रहा है? समझ गए, बोले मणि इन्हीं के पास है। अक्रूर जी को पत्र लिखा, बोले मणि हमको नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखो, लेकिन पूरी द्वारिका को आकर के आप बता दीजिए कि मणि आपके पास है, क्योंकि द्वारिका के लोगों को संशय है। तब अक्रूर जी ने आकर के मणि दिखाई, सब लोगों ने स्वीकार किया, भगवान के सन्मुख बैठ के सबने क्षमा याचना की, तब भगवान ने सबको क्षमा दान दिया। यही है स्यमंतक उपाख्यान। इस कथा को सुनने से कलंकित नहीं होना पड़ता। भगवान कहते हैं मैं ईश्वर होकर के भी, मैं ठाकुर होकर के भी, मैं नारायण होकर के भी पृथ्वी में यदि आया तो यहां संसार के लोगों ने निष्कलंकित रखने के लिए मुझे भी नहीं छोड़ा। तो आप तो संसार के जीव हो, आप कैसे बचोगे इससे? इसलिए सदा प्रसन्न रहो और जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति का डट करके सामना करो, कभी निराश हताश मत होना, क्योंकि संसार दुखालय है। यहां पर ईश्वर भी आता है तो किसी न किसी रूप में संसार के लोग उनको भी कष्ट प्रदान करते हैं।
तुम तो जीव हो साधारण। इस प्रकार समंतक उपाख्यान का वाचन किया। 3 कथाएं 3 ब्याह तो ठाकुर जी के इसी में ही हो गए। अब महाराज एक दिन अर्जुन के साथ ठाकुर जी वन में विचरण कर रहे थे, तभी एक वृक्ष के नीचे श्याम वर्णा, बिल्कुल श्याम सलोनो स्वरूप जिनको, अति सुंदरी कमल नेत्र हैं जिनके, मानो ऐसा लग रहा है कि कन्हैया ही उनके रूप में विराज रहे हों। अर्जुन ने जैसे ही उनको देखो, अर्जुन को मन आ गया। कन्हैया से कहने लगे, देखियो श्याम सुंदर, ये कितनी प्यारी कोई कन्या बैठी है, तपस्विनी बैठी है, मेरो तो मन आ गया, मेरो तो मन हेरो यहाँ से ब्याह कर लूं। भगवान बोले तो जाके ब्याह कर ले, पूछ ले यदि तो से ब्याह कर ले तो। अर्जुन जैसे ही गए, जाकर के कहा, हे तपस्विनी, हे जोगिनी, आपको नाम कहा है और कौन की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो? नेत्र जैसे ही खोले महाराज, अर्जुन देखते रह गए, इतनी सुंदरी और श्याम वर्ण की। अर्जुन को देख करके वो योगिनी, वो तपस्विनी अपने आप ही बोली, अर्जुन मैं द्वारिकाधीश से ब्याह करना चाहती हूं, उनको अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन बोले, तुमको मेरा नाम कैसे पता? तुम कौन हो? कहां से आई हो? और द्वारिकाधीश से क्यों ब्याह रचाना चाहती हो? तब उन्होंने अपना परिचय दिया। बोले, अर्जुन मैं यमुना हूं और द्वारिकाधीश सदा सर्वदा मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी ही हूं, उनकी प्राप्ति के लिए ही तपस्या कर रही हूं। अर्जुन का मुंह लटक गया, द्वारिकाधीश के पास गया, बोले सबको आपसे ही ब्याह करना है, जाओ कर लो ब्याह। और चौथो ब्याह ठाकुर जी ने किया श्री यमुना महारानी के संग। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदर सहित यमुना जी को नाम क्यों लियो जावे? बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों मान लीला करें, कभी किशोरी जी मान करें, कभी ठाकुर जी मान करें। आज अधिकतर किशोरी जी मान करें और ठाकुर जी उनको मनावें। आज किशोरी जी ने ठाकुर जी से कही कि आज आप मान करो, मैं आपको मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले, देखो किशोरी जी, आप हमको मनाओ ना, हमको अच्छा ना लगे, आप मान करो, हम आपको मनाएंगे। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं नहीं, आज तो आपको मान करना ही पड़ेगा, मैं आपको मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले, तो फिर हम कर लें मान? बोले, हाँ कर लो, सोच लो, हम कर लेंगे फिर मान। बोले, हाँ हाँ आप करो, मान करो, हम मनाएंगे आपको। अब तो ठाकुर जी मान करके रूठ के बैठ गए, मुंह फेर के बैठ गए। जैसे ही ठाकुर जी ने मान किया, अब किशोरी जी उनको मना रही हैं। कभी उनके सामने कोई पद गा के सुनावें, कभी उनके सामने नृत्य करके दिखावें, कभी उनको श्रृंगार करवे बैठ जाएं, कभी ठाकुर जी के प्रिय पुष्प ला करके माला बना करके ठाकुर जी को पहनावें। विविध विविध प्रकार से किशोरी जी उनको मनाने को प्रयास कर रही हैं। लेकिन ठाकुर जी तो ऐसा मान करके बैठे महाराज, देख ही नहीं रहे किशोरी जी की तरफ, मान करके बैठे। एक दिन बीत गया पूरा, ठाकुर जी नहीं माने। दूसरे दिन किशोरी जी बोली, अब देखो, अब छोड़ो, ठीक है मान है गयो, एक दिन कर लियो, अब आज तो आप छोड़ो ना, आज तो प्रेम से लीला करो। लेकिन ठाकुर जी आज भी मान करके बैठे। ठाकुर जी मन में सोच रहे, बड़ो कहमे मान करो, अब देखो मान हमारो। दूसरा दिन भी पूरा व्यतीत हो गया, लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। तीसरा दिन प्रारंभ होने लगा, किशोरी जी इतनी दुखी है गई, कैसे मनाऊं श्याम सुंदर को, ये तो ऐसा मान करके बैठे हैं। किशोरी जी सामने बैठी हैं, हे श्याम सुंदर, हे प्रिय, मान जाओ ना। ठाकुर जी नहीं मान रहे। किशोरी जी अत्यंत कष्ट में आ गईं और श्री यमुना जी के समीप जाकर के विराजमान हो गईं। कृष्ण विरह में
जैसी किशोरी जी के नेत्र से एक अश्रुबिंद प्रकट हुआ और अश्रुबिंद नेत्रों से झलक करके जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, वहीं यमुना जी की धार ने आकर के उस अश्रु को अपने ऊपर समेट लिया, तो यमुना जी का जल अत्यंत उष्ण हो गया, गर्म हो गया। यमुना जी ने जाकर के यमराज से पूछा, अरे भ्राता बताओ, इतना कष्ट तुम्हारे नरक में किसी को दिया जाता है जितने कष्ट में किशोरी जी हैं कृष्ण वियोग में? यमराज ने कहा कि नहीं देवी, इतना कष्ट तो हमारे नरक में भी कोई को ना दियो जावे। यमुना जी प्रकट हो गई, किशोरी जी से कहने लगी, बोले आप आज्ञा करो, आपको कौन ने कष्ट दियो? आपके विरह को हम देख ना सकें, हे किशोरी जी आज्ञा करो, कौन ने कष्ट दियो? किशोरी जी बोली, यमुना जी श्याम सुंदर मान करके बैठे, ऐसा मान करके बैठे हैं कि 3 दिन है गए मनाते मनाते, लेकिन मान ही ना रहे हैं। यमुना जी बोली, रुको, या श्याम सुंदर को तो हम बताएंगे। यमुना जी गई वन में और ठाकुर जी की तरह पीताम्बरी पहनी, ठाकुर जी की तरह गले में माला पहनी, ठाकुर जी की तरह सिर पर मुकुट धारण कियो, ठाकुर जी की तरह कर्ण फूल धारण किए, ठाकुर जी की तरह अपना संपूर्ण श्रृंगार करके और कटाक्ष नेत्रन से बिल्कुल जैसे लाल जी अपना श्रृंगार करें वैसे श्रृंगार, जैसे ठाकुर जी के नूपुर वैसे नूपुर, जैसे ठाकुर जी के हाथ के कंगना वैसे यमुना जी के कंगना, बिल्कुल जैसे ठाकुर जी वैसे यमुना जी ने रूप धारण किया। और जैसे ही वन से बाहर निकल के आई, श्री किशोरी जी ने यमुना जी को देखो तो देखते ही बोली, श्याम सुंदर आपने मान त्याग दियो, अब आप मान नहीं करोगे ना? तब यमुना जी आके बोली, श्याम सुंदर नहीं हूं, यमुना जी हूं। अरे यमुना जी आप तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे मानो श्याम सुंदर विचरण कर रहे हो। तो बोले, ये अपने रूप से सबन को बहुत कष्ट प्रदान करें ना ठाकुर जी, आज इनके रूप से इन्हीं को विरह प्रदान करूंगी मैं, आप यहीं विराजो, ठाकुर जी यहीं आवेंगे आपके पास। और यमुना जी के समीप विराजमान करके किशोरी जी को श्री यमुना जी जैसे ठाकुर जी बाकी अदा से चले वैसे चल करके यमुना जी भीतर प्रवेश कर रही हैं कुंज में। ठाकुर जी मान करके बैठे हैं। अब इतने में ही छम 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 नूपुरन की आवाज आवे और बिल्कुल वैसी ध्वनि जैसे ठाकुर जी के नूपुरों की ध्वनि। ठाकुर जी अपने पाम को हिला के देखें, बोले मेरे नूपुर तो यही है, ये नूपुरन की ध्वनि कहां से आ रही है? चंदन की सुगंधी आ रही है, मधुर, ऐसा लग रहा है कि मानो श्याम सुंदर ही विचरण कर रहे हो। ठाकुर जी पीछे मुड़ करके देखने लगे, बोले ये कौन आ रहे हो कुंज में? और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखो तो महाराज यहां श्याम सुंदर मान करके बैठे और वहां श्याम सुंदर वेणुनाद करते हुए आ रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही अपना स्वरूप देखो, वह स्वरूप को देख करके ठाकुर जी मोहित है गए। अब तो आगे आगे यमुना जी चल रही हैं और पीछे पीछे श्याम सुंदर चल रहे हैं, कभी यहां से निहार रहे हैं, कभी यहां से निहार रहे हैं। अरे नेक रुक तो जाओ, नेक अपना रूप देखन तो दो, नेक या रूप माधुरी को रस मुकु लेन तो दो। यमुना जी बोली, कौन हो तुम जो ऐसे भंवर की तरह पीछे पीछे चल रहे हो? अरे मैं वृंदावन को नंद नंदन हूं, नंद जी को लाला हूं, श्याम सुंदर हूं। यमुना जी खड़ी है गई, बोले तुम तो कोई भेलूपिया लग रहे हो, श्याम सुंदर तो मैं हूं। श्याम सुंदर बोले, अरे नहीं नहीं कन्हैया मैं हूं, आप कहां से है गई कन्हैया? बोले देखो तुम जो कहोगी वो प्रस्तुत करूंगी तुम्हारे आगे, श्याम सुंदर तो मैं ही हूं। बोले यदि तुम श्याम सुंदर हो तो तुम्हारे पाम के नीचे यशोदा जी के काजल की बिंदी लगी होगी, जो यशोदा जी रोज मेरो श्रृंगार करके धरा में कि कहीं मुझको नजर नहीं लग जाए, दिखाइयो जरा। तुरंत यमुना जी ने अपने चरण कमल दिखाए तो वहां में भी एक काजल की बिंदी लगी। भाई बोले कि हाँ हाँ यशोदा जी ने आज मुझ को भी काजल लगायो। श्याम सुंदर बोले ये कहां से आ गए हो? अच्छा नहीं तुम्हारे पास में यशोदा जी ने भोजन सामग्री के रूप में आज ये व्यंजन रखे होंगे, मेरी यशोदा जी तो यही दे, मेरी मैया तो ये दे, आपके पास हो तो दिखाओ। यमुना जी ने तुरंत दिखा दिया, देखो आज यशोदा जी ने ये मुंह को भोजन सामग्री पावे के काजे दई है।
मेरे पास है। सब वस्तु जो ठाकुर जी के पास, वो सब यमुना जी ने वहां दर्शा दी। अंत तो गत्वा ये हुआ कि श्याम सुंदर हाथ जोड़ के खड़े है गए, बोले कौन हो तुम, अपनो रूप दिखाओ, मुंह से हृदय लग जाओ एक बार। जैसे ही यमुना जी जाकर के श्याम सुंदर के हृदय से लगी, हृदय से लगते ही श्याम सुंदर को पता चल गई, अरे ये तो यमुना जी हैं, ये तो हमारी प्रियसी हैं। जैसे ही यमुना के स्वरूप में उनको देखो, ठाकुर जी खिलखिल करके हंसन लगे। यमुना जी ने कही, अब मान मत करियो, चलो चल करके किशोरी जी को मना लो, बेचारी बहुत बहुत उदास है गई है, बहुत हताश है गई है। तब श्याम सुंदर गए और जाकर के श्री किशोरी जी के बगल में विराजमान भये। तब किशोरी जी ने यमुना जी को प्रणाम करके कही कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कितनों प्रणाम करूं कि आपने हमारे लाल जी को पुनः आज प्रसन्न कर दियो। अब या को वरदान हमें यह प्रदान करो, आप सदा सर्वदा यही रूप में विराजो, जा रूप में आपने श्याम सुंदर को मोहित कियो वही रूप में विराजो। या मारे यमुना जी को कैसे पुकारें, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्याम सुंदर स्वरूप धारण कियो या मारे श्री यमुना जी। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे रे, महारानी लागे, कोई मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मने मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे, मने मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ओ कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी, जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मने मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोय मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। हम पे घूम फिर के ये एक ही मारवाड़ी भजन आवे बस,
और वो मारवाड़ी का है, हिंदी और मारवाड़ी दोनों मिली भैया यही में। तो जितनी गव रही है ने आज प्रेम से यमुना जी को स्मरण करके प्रेम से गाय लो। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, कोई मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना महारानी की कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। आधारित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिक रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। कोटिक रूप धरे मन मोहन तो न पाए पार। रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे, मन मारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, कोई मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, कोई मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। ओ ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ओ मारी जीवनिया ने भावे राधा नाम मलाई। जीवनिया ने भावे राधा नाम लाई। वृषभानु की लली तो गुणधानी लागे, गुणधानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोय मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोय मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आधोयाम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा
जिनकी बाधा दूर करत श्री राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करत श्री राधा नाम। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से महारानी राधा रानी लागे, महारानी लागे। वही मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोनी महारानी लागे, महारानी लागे। मन मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। वही मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। श्री राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। ऐसी यमुना जी को ब्याह श्री ठाकुर जी के साथ में सुसंपन्न भयो। श्री यमुना जी बड़ी कृपा करके श्री धाम वृंदावन में विराज रही हैं, या धरातल पे विराज रही हैं। परम उदार परम कृपा श्री यमुना जी की सब भक्तन पर है। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। जो श्री यमुना जी की शरण ग्रहण कर ले, यमुना जी की शरण में एक बार पहुंच जाए, बाकू यमलोक के दर्शन ना करने पड़े। क्योंकि यमराज श्री यमुना जी को भैया है। यमुना जी ने यमराज जी को पहले ही समझा रखी है, जो एक बार हमारी शरण में आ जाए, एक बार हमारो दर्शन कर ले, एक बार हमको प्रणाम कर ले। अब बहन को यदि कोई मित्र होगो तो भैया वाकू कष्ट क्यों देगो। तो यमुना जी की शरण में जो एक बार चलो जाए, वाकू यमराज जी कभी परेशान ना करें, यमलोक के कभी दर्शन करने ना पड़े। ऐसी यमुना जी कृपा करके धरातल पर विराज रही हैं। कर कृपा यमुने ऐसी भक्तन पर, कर कृपा यमुने ऐसी। छाण निज धाम भूतल गवन कियो, छाणी ब्रज छाणी निज धाम भूतल गवन कियो। प्रकट लीला दिखाई जू तैसी, कर कृपा जमुने से भक्तन पर, कर कृपा यमुने से।
यमुना जी बड़ी कृपा करके धरातल पर पधारी हैं, अपने निज धाम को छोड़ करके पधारी हैं ताकि हम मानवों पर कृपा कर सकें। सूरदास जी से कोई ने पूछी कि नदीन में सर्वश्रेष्ठ जल कौन को है, तो सूरदास जी बोले नदीन में सर्वश्रेष्ठ जल गंगा जी को। कोई ने कही तो यमुना जी, बोले आपने कही नदीन में सर्वश्रेष्ठ जल कौन को, तो नदीन में तो श्रेष्ठ गंगा जी को है, यमुना जी को जल तो अमृत है। यमुना जी को जल थोड़ा ही है, वो तो अमृत स्वरूप है। ऐसी श्री यमुना जी को हम प्रणाम करें, बार बार